भारतीय संगीत जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। सुरों की मलिका और दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में इस महान आवाज का यूं चले जाना हर किसी के दिल को तोड़ गया। खबर सामने आते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। फैंस की आंखें नम हैं और हर कोई यही कह रहा है, एक युग का अंत हो गया। बताया जा रहा है कि आशा भोसले का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। हालांकि इससे पहले उनकी तबीयत को लेकर लगातार अलग अलग खबरें सामने आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो आईसीयू में भर्ती थी और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, तो वहीं परिवार की तरफ से ये भी जानकारी दी गई थी कि उन्हें थकान और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत थी। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की थी। लेकिन अब आई ये खबर हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा, आशा भोसले एक प्रेरणादायक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली गायिका थी, जिन्होंने पीढ़ियों तक हमारे दिलों पर राज किया। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार भी इस खबर से टूट गए हैं। फेमस सिंगर जुबीन नौटियाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस बीच उनके बेटे आनंद भोसले ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। साथ ही उन्होंने अंतिम संस्कार की जानकारी भी दी। लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांड में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक एहसास थी, एक आवाज थी जो हर पीढ़ी के दिल में बसती है। उनकी आवाज में वो जादू था जो गम में सुकून देता था और खुशी में दिल को और झूमने पर मजबूर कर देता था। उन्होंने अपने 8 दशक लंबे करियर में हजारों गीतों को अपनी आवाज दी और हिंदी के साथ साथ मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में गायन किया। आशा भोसले को उनकी असाधारण गायकी के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने फिल्मी गीतों से लेकर गजल, पॉप, भजन और शास्त्रीय संगीत तक हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज ने भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर को नई ऊंचाइयां दी और वे दुनिया भर में भारतीय संगीत की पहचान बनी। उनकी उपलब्धियां केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने पीढ़ियों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया और भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित महसूस कराया। आज वो बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये सच है कि कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी कला में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं।